ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालमभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं प्रणम्य सद्गुरु शान्तः स्वामी सुरजनः सदा यत्कृपालवलेशेन सत्तर्कस्फुरणं मम। यह परम प्रसन्नता का विषय है कि जयपुर के विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा वेद विज्ञान के आविष्कर्ता महामहोपदेशक विद्यावाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा जी से साक्षात अधीत शिष्यों में अन्यतम और मेरे पूज्य गुरुवर्य वेद विज्ञान रहस्यविद ब्रह्मलीन स्वामी श्री सुरजन दास जी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके व्यक्तित्व, ग्रंथ कर्तृत्व तथा वैदुष्य के विषय में विचार प्रस्तुति के लिए मुझे अवसर प्रदान किया है। अतः मैं विश्व गुरु दीप आश्रम शोध संस्थान के संरक्षक पूज्य विश्व गुरु श्री महेश्वरानंद जी महाराज, संचालक महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी तथा इस कार्यक्रम के संयोजक संस्कृत विद्वान श्री सुरेंद्र कुमार जी शर्मा के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे श्री सुरेंद्र कुमार जी शर्मा से यह ज्ञात कर परमानंद संदोह की अनुभूति हुई कि पंडित ओझा जी की सारस्वत साधना की तपोभूमि जयपुर में यह नया शोध संस्थान उनके द्वारा इदम प्रथमतया प्रतिपादित वेद विज्ञान के अध्ययन तथा तद विषय ग्रंथों के प्रकाशन के लिए संप्रवृत्त है। इससे ये आशा बलवती होती है कि वेद विज्ञान का भविष्य उज्जवल है। परम पूज्य गुरुवर्य स्वामी श्री सुरजन दास जी 20वीं शताब्दी में राजस्थान के सुविख्यात तथा यशस्वी संस्कृत विपश्चित आचार्य और वेद विज्ञान के रहस्यविदों में अन्यतम थे। उनके विषय में भी यह उक्ति सर्वथा चरितार्थ होती है, नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। पूज्य स्वामी जी का जन्म शेखावाटी के झुंझुनू नगर में हुआ था। वे बाल्यावस्था में ही उदयपुर शेखावाटी की दादू संत मंडली के प्रधान द्वारा दादू संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। उनकी संस्कृत शिक्षा जयपुर के सुप्रसिद्ध दादू संस्कृत महाविद्यालय तथा वाराणसी में संपन्न हुई। पूज्य स्वामी जी के अध्ययन तथा प्रारंभिक अध्यापन के समय में निष्काम कर्म योगी संत शिरोमणि स्वामी श्री मंगलदास जी के अति कुशल संचालकत्व के कारण दादू संस्कृत महाविद्यालय जयपुर में श्रेष्ठतम संस्कृत महाविद्यालय के रूप में सुप्रसिद्ध हो गया था। पूज्य स्वामी सुरजन दास जी ने सन 1989 में उनके जीवन में अंतिम ग्रंथ के रूप में संपादित त्यागमूर्ति स्वामी श्री मंगलदास जी स्मृति ग्रंथ में दादू संस्कृत महाविद्यालय की उच्च प्रतिष्ठा का निरूपण किया है। प्रारंभ में पंडित रामचंद्र महाविद्यालय के लब्ध प्रतिष्ठ प्राचार्य थे। पूज्य स्वामी जी ने दादू संप्रदाय के प्रति अनन्य निष्ठा के कारण दादू वाणी का संस्कृत में पद्यानुवाद किया था, जो अप्रकाशित है। पूज्य स्वामी जी ने वाराणसी की साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, सांख्य योगाचार्य और वेदांताचार्य 4 स्नातकोत्तर परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इस प्रकार वे प्रारंभ में ही श्रेण्य संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण तथा दर्शन शास्त्र के निष्णात विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। संस्कृत की इन 4 प्राच्य उपाधियों को प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सन 1948 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की पहली संस्कृत एमए परीक्षा में प्रथम श्रेणी तथा प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनके प्राप्तांकों की प्रतिशतता राजस्थान विश्वविद्यालय के समस्त संकायों की स्नातकोत्तर परीक्षाओं में सर्वोच्च थी, अतः उनको चांसलर मेडल, कुलाधिपति पदक प्रदान किया गया। पूज्य स्वामी जी ने दादू संस्कृत महाविद्यालय में अध्यापन शुरू करने के समकाल में समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी के सानिध्य में वेद विज्ञान का भी अध्ययन किया। महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी द्वारा रचित श्री मधुसूदन ओझा चरितामृत और मानवाश्रम विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित संक्षिप्त परिचयात्मक पुस्तिकाओं तथा वेद विज्ञानविद गुरु शिष्य त्रयी नामक ग्रंथ में पंडित ओझा जी की शिष्य परंपरा में
पूज्य स्वामी जी का के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। उनका नाम नियम पूर्वक पुस्तक खोलकर पंडित ओझा जी से अध्ययन करने वाली शिष्य मंडली में उल्लेखित है। शिष्य मंडली के मध्य में विराजमान पंडित ओझा जी के एक फोटो की प्रतिलिपि में स्वामी जी का भी चित्र विद्यमान है। शिष्य मंडली की सूची में उनके नाम के आगे वेदांत व्याकरणाचार्य दादू संस्कृत महाविद्यालय जयपुर भी उल्लिखित है। पंडित ओझा जी के सुपुत्र पंडित प्रद्युम्न ओझा ने भी महर्षि कुल वैभवों की भूमिका में समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी के शिष्य के रूप में पूज्य स्वामी जी के नाम का उल्लेख किया है। पूज्य स्वामी जी पंडित ओझा जी के अति श्रद्धावान शिष्य थे। पूज्य स्वामी जी ने प्रारंभ में दादू संस्कृत महाविद्यालय में प्राध्यापक तथा प्राचार्य के रूप में अध्यापन किया। तदनंतर वे राजकीय महाविद्यालय शिक्षा में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में चयनित हो गए। जयपुर, किशनगढ़ तथा बीकानेर के राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में अध्यापन के पश्चात वे कोटा तथा अजमेर के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। वे संस्कृत के अध्यापन में इतने अधिक परिश्रमी और कुशल थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय की एमए संस्कृत परीक्षा में 5 निरंतर वर्षों तक उनके महाविद्यालय के संस्कृत विद्यार्थी ने ही सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान के महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में वे सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित थे। उस समय संपूर्ण राजस्थान में एकमात्र स्वामी जी ही 4 विषयों में आचार्योपाधिधारी थे। वे संस्कृत काव्य शास्त्र, संस्कृत व्याकरण, दर्शन शास्त्र तथा वेद शास्त्र इन सब विषयों के अध्यापन में निष्णात थे। दादू महाविद्यालय तथा राजकीय महाविद्यालयों के संस्कृत विभागों में अध्यापन में अत्यधिक व्यापृत रहने पर भी पूज्य स्वामी जी के संपादकत्व में वेद विज्ञान के 8 ग्रंथ प्रकाशित किए गए। वे हैं आदिदेविकाध्याय हिंदी भाषानुवाद सहित, आशौच पंजिका हिंदी में सारांश सहित, पद निरुक्तम, देवासुर ख्याति ग्रंथ सारात्मक हिंदी भूमिका सहित, पुराणोत्पत्ति प्रसंग हिंदी में विस्तृत भूमिका सहित, मनवंतर निर्धार हिंदी में प्रास्ताविक सहित, संध्योपासन रहस्यम हिंदी में अनुवाद तथा यज्ञोपवीत विज्ञान के हिंदी सारांश से युक्त, वैदिकोपाख्यानम वैदिकोपाख्यानम च। इस प्रकार उन्होंने वेद विज्ञान गुरु पंडित ओझा जी के प्रति अपने कर्तव्य का मनोयोग पूर्व निर्वाह किया। उनके द्वारा रचित पितृतत्व नामक ग्रंथ और विचार सागर का संस्कृत रूपांतरण अप्रकाशित है। तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में संस्कृत विषय के स्नातक स्तरीय अध्ययन की ही व्यवस्था थी। पूज्य स्वामी जी सन 1966 के जून मास में तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के नए स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में प्रथम रीडर के रूप में चयनित होकर प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। उनसे अतिरिक्त जो संस्कृत व्याख्याता थे उनमें से किसी को भी एमए संस्कृत की कक्षाओं को पढ़ाने का पूर्वानुभव नहीं था। अतः उन्होंने अकेले ही निरंतर 4 शैक्षिक सत्रों तक एमए संस्कृत की पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कक्षाओं के अधिकतर पाठ्य विषयों का जनवरी से मार्च तक अतिरिक्त अध्यापन भी किया। यदि संस्कृत वाङ्मय के किसी एक विषय के विशेष अध्ययन स्पेशलाइजेशन वाला कोई विद्वान रीडर पद पर चयनित होकर आ जाता तो तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों की कैसी दुर्दशा होती उसकी कल्पना की जा सकती है। पूज्य स्वामी जी का यह महनीय अवदान है कि उन्होंने तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के नए स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग को अपने नाना शास्त्र वैदुष्य और संकल्पोत्साह मिशनरी जील से सुस्थापित किया। उन्होंने लौकिक संस्कृत साहित्य ग्रुप से अतिरिक्त दर्शन शास्त्र ग्रुप भी विशेषाध्ययन के लिए शुरू किया। प्रारंभ में पूज्य स्वामी जी अकेले ही एमए उत्तरार्ध के दर्शन शास्त्र ग्रुप के विद्यार्थियों का अध्यापन करते थे। पूज्य स्वामी जी की अध्यापन शैली की यह प्रातिशिक विशेषता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वे प्रति सप्ताह शनिवार के दिन प्रथम 2 कालांश तक एमए संस्कृत के पूर्वार्ध उत्तरार्ध के विद्यार्थियों की सम्मिलित कक्षा में सामान्य ज्ञान के वर्धनार्थ संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे।
अंतिम 2 कालांशों में पूर्व निर्देशित कोई एक विद्यार्थी अपने अभीष्ट विषय बिंदु टॉपिक पर पत्र वाचन करता था और बाद में उस पत्र के प्रतिपाद्य के बारे में पूज्य स्वामी जी समीक्षात्मक व्याख्यान देते थे। इस प्रकार पत्र वाचन की पद्धति से विद्यार्थी में शोधक प्रवृत्ति जागृत होती थी। इससे अतिरिक्त प्रति सप्ताह किसी एक पाठ्य विषय की लघु परीक्षा होती थी। अधिकतम 10 अंकों के आधार पर उत्तर पुस्तिकाओं का संबंधित प्राध्यापकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता था। इस प्रकार विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा से पहले सभी पाठ्य विषयों की अनेक लघु परीक्षाएं संपन्न हो जाती थी। इस परीक्षण पद्धति का यह लाभ था कि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा की विभीषिका से मुक्त हो जाते थे। यह सब पूज्य स्वामी जी की अध्यापन पद्धति का अभिनव प्रयोग इनोवेशन था। तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग से अतिरिक्त किसी भी अन्य विभाग में इस प्रकार की त्रिविध पद्धति का प्रचलन नहीं था। लघु परीक्षाओं के आयोजन के कारण द्वितीय श्रेणी की योग्यता वाले विद्यार्थी भी प्रथम श्रेणी के योग्य हो जाते थे। पूज्य स्वामी जी तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त होने से पहले ही राजकीय महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर संस्कृत विभागों में इस प्रकार की त्रिविध पद्धति को कार्यान्वित करने के अभ्यस्त थे। महाकवि कालिदास ने श्रेष्ठ शिक्षक की परिभाषा देते हुए कहा है, श्लिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्म संस्था संक्रांतिरन्यस्य विशेष युक्ता यस्यो वयम साधु सशिक्षकाणाम धुरि प्रतिष्ठा वैतव्येव। पूज्य स्वामी जी की संस्कृत वैदुषी अगाध थी और विद्यार्थियों में ज्ञान की संक्रांति ट्रांसमिशन में वे अति कुशल थे। अतः यह निस्संदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि वे उनके अध्यापन काल में राजस्थान के समस्त संस्कृत प्राध्यापकों में अग्रगण्य थे। संस्कृत के अध्यापन के लिए उनका समर्पण भाव अलोक सामान्य था। पूज्य स्वामी जी ने संस्कृत विभाग की स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन कार्य से अतिभारित होने पर भी पंडित ओझा जी के पथ्यास्वस्ति नामक ग्रंथ की सन 1968 में हिंदी व्याख्या विस्तृत प्राकथन सहित लिखकर संपादन किया। यह राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर द्वारा सन 1969 में प्रकाशित किया गया। संस्कृत के विद्वानों के सतत आग्रह के कारण सन 1996 में पथ्यास्वस्ति के द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया गया। यह ग्रंथ सभी विश्वविद्यालयों के संस्कृत व्याकरण शास्त्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में निर्धारित होना चाहिए। स्वयं स्वामी जी ने उक्त ग्रंथ के प्राकथन में विद्वानों से एतद विषय अनुरोध किया है। मैं यह उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि प्राकथन और हिंदी व्याख्या से संबलित पथ्यास्वस्ति ग्रंथ की मुद्रण योग्य सुस्पष्ट हस्तलिपि प्रेस रेडी कॉपी गुरुवाज्ञा से मैंने संपन्न की थी। संस्कृत के सर्वतोमुखी अगाध वैदुष्य के कारण वे हम विद्यार्थियों को संस्कृत पांडित्य के मूर्त रूप और शरीरबद्ध अध्यवसाय के रूप में प्रतीत होते थे। तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विद्यार्थियों के सामूहिक पूर्व सुकृत का ही फल था कि पूज्य स्वामी जी नए स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। पूज्य स्वामी जी की विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण उनकी विद्या पुस्तकस्था न होकर पूर्णतया कंठस्था थी। उनको एमए संस्कृत के पाठ्य ग्रंथ रसगंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, तर्क भाषा, वेदांत सार, सांख्य कारिका, मेघदूत आदि ग्रंथ कंठस्थ थे। अतः वे कक्षाओं में ग्रंथों के मूल पाठ देखे बिना ही पढ़ाते थे। वे अनुवाद रहित दुर्बोध दर्शन शास्त्रीय ग्रंथों, भाष्यों और टीकाओं का तात्पर्यार्थ बतलाने में अति कुशल और प्रत्युत्पन्न मति थे। उनके शोध निर्देश में 8 शोधार्थियों ने संस्कृत में पीएचडी उपाधि प्राप्त की। उन्होंने षड्दर्शनी में अध्यास का स्वरूप, भामती ग्रंथ का समालोचनात्मक तथा काल अध्ययन तथा कालिदासी कृतियों में दार्शनिक पृष्ठभूमि जैसे दर्शन शास्त्री दुरू विषयों पर शोध कार्य संपन्न करवाया। मैंने उनके निर्देश में क्रांतिकारी नैयायिक भाषावर्ग के न्यायसार पर शोध कार्य संपन्न किया। न्यायसार के 500 वर्षों तक विलुप्त बृहदाकार सोपज्ञ टीका ग्रंथ न्यायभूषणम के सन 1968 में प्रकाशित हो जाने के कारण न्यायसार का समालोचनात्मक अध्ययन अत्यंत अपेक्षित था। प्रासंगिक रूप से यह उल्लेखनीय है
कि सन 1972 में उपयुक्त शोध विषय के चयन के लिए तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय में विभिन्न संस्कृत ग्रंथों का अवलोकन करते समय मुझे पंडित ओझा जी का गीता विज्ञान भाष्य भी प्राप्त हुआ। मैंने घर आकर पूज्य गुरुवर स्वामी जी से पूछा, क्या गीता विज्ञान भाष्य पर शोध कार्य किया जा सकता है? तो उन्होंने तत्काल कहा, क्यों नहीं। यदि वे उसके लिए आदेशात्मक वाक्य कह देते तो निर्णय हो जाता। तत्पश्चात पूज्य स्वामी जी ने जयपुर के मानवाश्रम विद्यापीठ से स्वर्गीय पंडित मोतीलाल शास्त्री द्वारा रचित और अप्रकाशित कठोपनिषद विज्ञान भाष्य के हस्तलिखित 2 बड़े रजिस्टर लाकर मुझे कहा कि इस विज्ञान भाष्य के आधार पर कठोपनिषद के समीक्षात्मक अध्ययन के लिए शोध कार्य किया जा सकता है। उन्होंने मुझे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के तत्कालीन निदेशक वेदविद डॉक्टर फतेह सिंह जी के निर्देश में उस विषय पर शोध कार्य करने का आदेश दिया, परंतु मैं उस विषय पर शोध कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सका। वस्तुतः कारण यह था कि मैंने एमए संस्कृत के उत्तरार्ध में भारतीय दर्शन शास्त्र का विशेष अध्ययन स्पेशलाइजेशन किया था, अतः मैं दर्शन शास्त्र के ही किसी उपयुक्त विषय पर पूज्य गुरुवर के निर्देश में शोध कार्य करना चाहता था, क्योंकि वे भारतीय दर्शन शास्त्र के उद्भट विद्वान थे। तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय से सन 1974 में के दिसंबर में सेवानिवृत्त होने के अनंतर पूज्य स्वामी जी ने कषाय वस्त्र धारण कर लिए और पूर्व निर्णयानुसार अखिल भारतवर्षीय उदासीन साधु संप्रदाय के प्रधान वेदविद श्री गंगेश्वरानंद जी के साथ रहकर 8 वर्ष तक वैदिक ग्रंथों के अनुवाद अधिकारी में निरत रहे। उस कालावधि में भारत के विभिन्न नगरों में श्री गंगेश्वरानंद जी के सानिध्य में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रमों में पूज्य स्वामी जी ने वेद विज्ञान विषय अनेक व्याख्यान दिए, जिनका संभवतः टेप रिकॉर्ड किया गया होगा। उन्होंने अनेक चतुर्मासावधियों में दादूपंथी संत के रूप में आध्यात्मिक विषयों पर भी व्याख्यान दिए। पूज्य स्वामी जी ने अध्यापन की संपूर्ण कालावधि में संस्कृत काव्य शास्त्र का भी अध्यापन किया था। अतः दुर्व्याख्या विश्वमूर्छित संस्कृत काव्य शास्त्र के उद्धार के लिए पूर्व रचित रस सिद्धांत की शास्त्रीय समीक्षा नामक मौलिक ग्रंथ को भी उन्होंने सन 1983 में प्रकाशित किया। इस ग्रंथ में प्रकाशित उनके संक्षिप्त परिचय से यह ज्ञात होता है कि पूज्य स्वामी जी ने शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 6वें, 7वें, 8वें और 9वें अध्यायों तथा द्वितीय कांड का स्वलिखित हिंदी अनुवाद और वेद वाचस्पति श्री मोतीलाल जी शास्त्री के हिंदी विज्ञान भाष्य के साथ संपादन किया। उनके वेद विज्ञान आधारित पुराण रहस्य नामक लघु ग्रंथ का राजस्थान पत्रिका द्वारा सन 1987 में प्रकाशन किया गया। इस ग्रंथ को पढ़ने से मुझे ज्ञात हुआ है कि यह आकार में लघु होने पर भी पुराणों के रहस्य विज्ञान का प्रतिपादक होने के कारण भ्रांति निवारक और अति महत्वपूर्ण है। सभी प्रबुद्ध पाठकों द्वारा इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका के रविवारीय संस्करणों में वेद विज्ञानविद श्री कुलश जी द्वारा प्रवर्तित वेद विज्ञान लेखमाला के अंतर्गत पूज्य स्वामी जी के भी वेद विज्ञान विषयक अनेक आलेख प्रकाशित हुए थे। उन्होंने पंडित ओझा जी के छंदा समीक्षा नामक ग्रंथ की पांडुलिपि कहीं से प्राप्त की। जीवन के उपांत्य अंतिम से पूर्ववर्ती वर्ष अर्थात सन 1989 में उन्होंने इस ग्रंथ की संक्षिप्त भाषानुवादमयी भूमिका लिखकर संपादन किया और राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशन किया गया। अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने प्रकाश की में लिखा है, यह स्मरणीय है कि पुस्तक के प्रकाशन, पांडुलिपि निर्माण तथा प्रूफ संशोधन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए स्वामी जी के अनन्य प्रिय शिष्य वेद विषय वेत्ता पंडित अनंतराम शर्मा, डॉक्टर नरेश चंद्र पाठक तथा डॉक्टर शिवचरण गर्ग धन्यवाद के पात्र हैं। पूज्य स्वामी जी ये अच्छी तरह समझते थे कि उनके पश्चात वेद विज्ञान रहस्य पंडित आनंद शर्मा ही वेद विज्ञान की अधीति, सम्यक बोध, आचरण तथा प्रचारण के लिए योग्यतम उत्तराधिकारी होंगे। पूज्य स्वामी जी ने छंदा समीक्षा नामक ग्रंथ के संक्षिप्त भाषानुवाद संपादन के रूप में वेद विज्ञान के महायज्ञ में अंतिम आहुति अर्पित की। यह ग्रंथ समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी के वेदांग समीक्षा नामक ग्रंथ विभाग के वाक्पदिका नामक उपविभाग के अंतर्गत है। पूज्य स्वामी जी
के संक्षिप्त भाषानुवाद से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे वैदिक छंदस शास्त्र विज्ञान में भी पारंगत थे। राजस्थान संस्कृत अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने प्रकाशिकीय में पूज्य स्वामी जी का उपकार मानते हुए कहा है, प्रस्तुत ग्रंथ दीर्घावधि तक अनुपलब्धता के कारण प्रकाश में नहीं आ सका था, परंतु संस्कृत जगत के सौभाग्य से दार्शनिक विद्वन्माला के सुमेरु अनेक विषयों के मर्मज्ञ आचार्य तथा सम्मानित लेखक पूज्य स्वामी जी श्री सुरचंदास जी महाराज को इसकी एक प्रति कहीं से उपलब्ध हुई। ग्रंथ को उपयोगी समझकर उन्होंने संस्कृत अकादमी को इसके प्रकाशन हेतु प्रेरित किया। उत्तर में अकादमी के साग्रह निवेदन को स्वीकार कर स्वामी जी ने अस्वस्थ होते हुए भी स्वयं इसका हिंदी अनुवाद कर संपादित करने तथा अजमेर में ही प्रकाशित कराने का दायित्व अपने ऊपर लेते हुए हमारा बड़ा उपकार किया। इसके लिए उस महान विभूति को शत सहस्रशः नमन। वेद विज्ञानविद स्वर्गीय श्री कर्पूरचंद कुलिश जी द्वारा प्रकाशित बृहदाकार चतुर्वेद संहिता ग्रंथ काष्ठ में मंजूषा निहित पूज्य स्वामी जी द्वारा संस्कृत में लिखित वेद रहस्योद्घाटक विस्तृत भूमिका से संवलित है। पूज्य स्वामी जी अगाध संस्कृत वैदुष्य, तेजस्विता, ब्रह्मवर्चस, स्नेह तथा सरलता आदि के कारण संस्कृत विद्वज्जनों के लिए समुद्र की तरह अदृश्य इनएक्सेसिबल भी थे और अभिगम्य अप्रोचेबल भी। तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की उनकी अध्यक्षता के काल में ही मैं अस्थायी और स्थायी संस्कृत व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुआ। नवंबर 1984 में सागर मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में रीडर पद पर चयनित होने के पश्चात मैं सागर में कार्यभार ग्रहण से पहले पूज्य गुरुवर्य स्वामी जी की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अजमेर गया था। यह उल्लेखनीय है कि महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर का महर्षि हारीत राशि सम्मान पहली बार पूज्य स्वामी जी तथा उदयपुर के पंडित गिरधारी लाल जी को प्रदान किया गया था। पूज्य स्वामी जी के व्यक्तित्व, शास्त्र वैदुष्य तथा सक्रिय अध्यवसाय के विषय में रघुवंश का यह श्लोक पूर्णतया चरितार्थ होता है। आकार सदृश प्रज्ञा, प्रज्ञा सदृशागमः, आगमे सदृशारंभ, आरंभ सदृशोदय। जिस प्रकार 17वीं ईस्वी शताब्दी में न्याय वैशेषिक के धुरंधर विद्वान न्याय पंचानन विश्वनाथ भट्टाचार्य ने राजीव नामक शिष्य के प्रति दया के अधीन होकर न्याय सिद्धांत मुक्तावली नामक सोपज्ञ टीका की रचना की, उस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने संपूर्ण अध्यापन काल में दुरूह संस्कृत ग्रंथों का केवल अध्यापन ही नहीं किया, अपितु वे शिष्यों की प्रति दया के अधीन होकर कठिन शास्त्रीय प्रश्नों के उत्तर भी लिखवाते थे। उनके अध्यापन काल में कई दुरूह संस्कृत ग्रंथों की हिंदी व्याख्याएं थी ही नहीं। इसलिए जिस प्रकार नैयायिक विश्वनाथ भट्टाचार्य राजीव दया वशंवदः थे, उसी प्रकार पूज्य स्वामी जी शिष्य दया वशंवद थे। प्रारंभ में दीर्घ काल तक दादू संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय और आचार्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के कारण पूज्य स्वामी जी संस्कृत भाषा के माध्यम से अध्यापन में भी पूर्णतया दक्ष थे। यह उल्लेखनीय है कि वेद विज्ञानविद स्वर्गीय श्री कर्पूरचंद कुलिश जी की सत्प्रेरणा से पंडित मधुसूदन ओझा की वेद विज्ञान विषय सारस्वत साधना को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से राजस्थान प्राचीन विद्या प्रतिष्ठान तथा तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वावधान में फरवरी 1990 में इदम प्रथमतया आयोजित त्रिदिवसीय अखिल भारतीय विद्वत सम्मेलन में पूज्य स्वामी जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने 1 से अधिक सत्रों की अध्यक्षता की थी और वेद विज्ञान विषय 3 शोध पत्र भी प्रस्तुत किए। उनके शीर्षक हैं अत्रि ऋषि तथा अत्रि पुराण का निरूपण, वेद में विज्ञान, शाब्द विज्ञान। उक्त सम्मेलन के समापन समारोह के पश्चात वेद विज्ञानविद स्वर्गीय कर्पूरचंद्र कुलिश जी की अध्यक्षता और पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में भावी कार्य योजना के लिए आयोजित विद्वत सभा में यह निर्णय किया गया कि जून 1990 के प्रारंभ में एक 5 दिवसीय वेद विज्ञान कार्यशाला वर्कशॉप जयपुर में वेद विज्ञानविद श्री कर्पूरचंद्र कुलिश जी द्वारा आयोजित की जाएगी,
दिनांक 1 जून 1990 से 15 जून तक जयपुर में आयोजित वेद विज्ञान विषय कार्यशाला में पूज्य स्वामी जी ने वेद विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 15 व्याख्यान प्रस्तुत किए। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में वेद विज्ञान के महायज्ञ में व्याख्यान रूपी अंतिम आहुति अर्पित की। उस कार्यशाला की अवधि में पूज्य गुरुवरी के सानिध्य में रहने का मेरा अंतिम अवसर था। 15 जून 1990 को आयोजित समापन समारोह में राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह जी शेखावत ने पूज्य स्वामी जी, श्री कर्पूर चंद्र कुलिश जी तथा विद्वत समूह की उपस्थिति में जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पंडित मधुसूदन ओझा शोधक प्रकोष्ठ की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि वे स्थापना का आदेश साथ में लाएं। यह मेरे अनेक जन्मोपार्जित सुकृत, गुरु कृपा और सतत शास्त्रानुशीलन का ही फल था कि विश्व में पहली बार स्थापित पंडित मधुसूदन ओझा शोधक प्रकोष्ठ के प्रथम निदेशक के रूप में दिसंबर 1991 में मैं चयनित तथा नियुक्त हुआ और सेवा निवृत्ति 28 फरवरी 2007 तक में असहाय एकाकी ही शोधक प्रकोष्ठ के ग्रंथ प्रकाशन आदि समस्त कार्यों को संपन्न करता हुआ वेद विज्ञान विषयक सारस्वत साधना में पूर्ण मनोयोग और संकल्पोत्साह मिशनरी जील के साथ तल्लीन रहा। पूज्य स्वामी जी को यह पूर्वाभास नहीं हो सका कि उनका ही एक शिष्य शोधक प्रकोष्ठ का प्रथम निदेशक नियुक्त होकर वेद विज्ञान विषयक सारस्वत साधना में संप्रवृत्त होगा। पूज्य स्वामी जी शास्त्रों के स्मरण, ग्रहण और धारण की अद्भुत शक्ति के कारण वेद विज्ञान तथा अन्य शास्त्रीय विषयों पर बिना किसी तैयारी पूर्व लेखन तथा लिखित विचार बिंदुओं पॉइंट्स के स्वतंत्र रूप से एक्सटेम्पोर व्याख्यान देते थे। वैसा सर्वतोमुखी संस्कृत वैदुष्य विरल महामनीषी को ही प्राप्त होता है। पूर्व कार्यशाला की परिसमाप्ति के पश्चात आवास स्थान अजमेर लौटने पर वे अत्यधिक अस्वस्थ हो गए थे और 5 अगस्त 1990 को वो महान विभूति ब्रह्मलीन हो गई। उनकी आध्यात्मिक साधना की यह विशेषता थी कि इन्होंने यावत जीवन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित रूप से माला जाप तथा श्री दादू वाणी का पाठ किया। मैंने ये देखा है कि जीवन के अंतिम 2-3 वर्षों में वे ज्ञान गुण सागर हनुमान जी की बड़ी चित्र प्रतिमा तस्वीर के सामने ध्यानस्थ होकर प्रातः काल लगभग 1 घंटे तक हनुमत भक्ति में तल्लीन रहते थे। यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वे तुलनात्मक और समीक्षात्मक विवेचन की आधुनिक शोध पद्धति में भी पारंगत थे, जिसके कारण उन्होंने तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के शोधार्थियों का दक्षतापूर्वक मार्ग निर्देश किया। पूज्य स्वामी जी की शिष्य परंपरा। अब मैं पूज्य स्वामी जी के उन मुख्य शिष्यों के नामों का उल्लेख करता हूँ जिन्होंने राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक के रूप में अध्यापन किया। स्वर्गीय श्री राधा गोविंद शर्मा, उन्होंने राजस्थान के महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में अध्यापन किया। वे उनके ज्येष्ठ शिष्य थे। प्रोफेसर डॉक्टर मूलचंद्र पाठक, ये पूज्य स्वामी जी के वर्तमान ज्येष्ठ शिष्य हैं। ये अनेक वर्षों तक मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहकर सेवा निवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने संस्कृत साहित्य में अति प्राकृत तत्व विषय पर शोध कार्य किया था। ये श्रेणीय संस्कृत साहित्य, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं। सेवा निवृत्ति के पश्चात इन्होंने रघुवंश महाकाव्य का हिंदी में पद्यानुवाद किया है तथा अन्य कृतियों की भी रचना की है। स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, वे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सेवा निवृत्त हुए थे। उन्होंने राजस्थान संस्कृत अकादमी के निदेशक के रूप में भी अनेक वर्षों तक कार्य किया। डॉक्टर नरेश चंद्र पाठक, ये विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में अध्यापन के पश्चात राजस्थान कॉलेज एजुकेशन के निदेशक डायरेक्टर पद पर रहकर सेवा निवृत्त हुए हैं। श्री मोहनलाल गुप्त, इन्होंने राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। श्री प्रेम रतन व्यास, ये राजकीय डूंगर कॉलेज बीकानेर के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यक्ष रहकर सेवा निवृत्त हुए। श्री बजरंग लाल, इन्होंने राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय में सन 1965-66 में
संस्कृत का अध्यापन इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किया था, अतः ये मेरे गुरु हैं। श्री कृष्ण सोनी इन्होंने राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में अध्यापन किया है। श्री शिवचरण गर्ग इन्होंने राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में अध्यापन किया है। प्रोफेसर डॉक्टर गणेशी लाल सुथार ने तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय, वर्तमान जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संस्कृत विभाग में अस्थायी व्याख्याता, स्थायी सहायक आचार्य, सह आचार्य के रूप में कार्य करने के पश्चात आचार्य प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हुए। पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ के चयनित प्रथम निदेशक के रूप में कार्य कर सेवानिवृत्त हुए। श्री गोपी कृष्ण अग्रवाल इन्होंने राजकीय महाविद्यालयों में संस्कृत प्राध्यापक के रूप में कार्य किया है। प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णदास इन्होंने तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय की प्रथम बैच की एमए संस्कृत परीक्षा प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय स्थान के साथ उत्तीर्ण की। तत्पश्चात हिंदी में एमए परीक्षा प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय स्थान के साथ उत्तीर्ण कर हिंदी विभाग में व्याख्याता नियुक्त हुए। यह सह आचार्य तथा आचार्य के रूप में पदोन्नत भी हुए। ये संस्कृत तथा हिंदी के दोनों के उत्कृष्ट विद्वान हैं। स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर सिंह उन्होंने तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अस्थायी व्याख्याता के रूप में कार्य करने के पश्चात महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय रोहतक के संस्कृत विभाग में स्थायी व्याख्याता, रीडर तथा प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया। वे विभागाध्यक्ष भी रहे। वे अद्वैत वेदांत शास्त्र के विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर डॉक्टर बाबूलाल शर्मा इन्होंने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में अध्यापन किया तथा ये विभागाध्यक्ष भी रहे। यह उल्लेखनीय है कि पूज्य स्वामी जी उनकी उच्च संस्कृत शिक्षा के लिए दादू संस्कृत महाविद्यालय के प्रथम संचालक, निष्काम कर्म योगी, वीतराग, निरंजनी संत शिरोमणि स्वर्गीय श्री मंगलदास जी के को प्रेरक और संरक्षक गुरु मानते थे और वे उनके जीवन में परमादरणीय थे। पूज्य स्वामी जी उनके दर्शन तथा अल्पकालीन सानिध्य के लिए बार बार कुचामन सिटी जाया करते थे। पूज्य स्वामी जी ने जीवन के उपांत्य वर्ष सन 1989 में वेद विज्ञान गुरु समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी के छंदा समीक्षा नामक ग्रंथ के संक्षिप्त अनुवाद तथा संपादन के समकाल में ही संस्कृत शिक्षा के प्रेरक और संरक्षक गुरु के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए त्याग मूर्ति स्वर्गीय स्वामी श्री मंगलदास स्मृति ग्रंथ का भी संपादन किया। इस ग्रंथ के जीवन चरित्र नामक प्रथम खंड का लेखन भी पूज्य स्वामी जी ने किया। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी द्वारा रचित वेद विज्ञान विषय 108 ग्रंथों में प्राचीन वृष्टि विज्ञान, वेदर साइंस की प्रतिपादक कादम्बिनी और गायत्री मंत्रोच्चारण पूर्वक संध्योपासना के वैज्ञानिक रहस्य का प्रतिपादक संध्योपासन रहस्यम, ये दो ग्रंथ जन सामान्य की हित की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी हैं। कादम्बिनी विश्वहिताय है, इसीलिए स्वयं पंडित ओझा जी ने इसका हिंदी में अनुवाद कर दिया था। संध्योपासन रहस्यम नामक लघु ग्रंथ धार्मिक उपासना की दृष्टि से हिंदू समाज के लिए अत्यधिक उपयोगी है, परंतु संस्कृतज्ञों से अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति इसका अध्ययन नहीं कर सकता था। वेद विज्ञान के अध्येताओं से अतिरिक्त संस्कृतज्ञों तथा वेदज्ञों को यह ज्ञात ही नहीं है कि गायत्री पूर्वक भगवान सविता के अर्घ्य प्रदान के वैज्ञानिक रहस्य का प्रतिपादक संध्योपासन रहस्यम नामक कोई ग्रंथ है। पंडित ओझा जी ने ब्राह्मण ग्रंथों, छांदोग्योपनिषद, बृहद देवता, गृह सूत्रों, संबद्ध पुराणों तथा स्मृति ग्रंथों में इतस्ततः विकीर्ण उद्धरणों का संग्रह कर विचार मंथन पूर्वक इस ग्रंथ में सूक्ष्म विवेचन किया। समस्त त्रैवर्णिकों के लिए गायत्री मंत्रोच्चारण पूर्वक संध्योपासना एक नित्य कर्म के रूप में विहित है। आधुनिक भौतिकता प्रधान वैज्ञानिक युग में भी करोड़ों त्रैवर्णिक हिंदू वैज्ञानिक रहस्य को जाने बिना ही अंधे देव नियमाना यथांधा इस अंधानुकरण न्याय से सूर्य को अर्घ्य प्रदान की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं। अधिकतर लोग तो संध्योपासना के लिए स्मृतिकारों द्वारा निर्धारित समय में अर्घ्य प्रदान नहीं करते हैं। न ही किसी की यह जिज्ञासा होती है
कि सूर्य को अर्घ्य प्रदान का वैज्ञानिक रहस्य क्या है। आधुनिक संस्कृत के विद्वानों तथा वेदज्ञों को भी गायत्री मंत्र के शब्दार्थ से अतिरिक्त कोई वैज्ञानिक रहस्य ज्ञात नहीं है। अतः इस वस्तुस्थिति को समझकर ही पूज्य स्वामी जी ने संध्योपासन रहस्यम का हिंदी अनुवाद किया तथा समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी के सुपुत्र पंडित प्रद्युम्न ओझा ने पूज्य स्वामी जी के संपादकत्व में सन 1964 में इस लघु ग्रंथ का पहली बार प्रकाशन किया था। परंतु यह खेद का विषय है कि 56 वर्षों की दीर्घ कालावधि में भी इस ग्रंथ का विद्युत जगत में भी प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। जन सामान्य में प्रचार प्रसार की तो बात ही दूर है। पूज्य स्वामी जी ने इस रहस्योद्घाटक लघु ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर गायत्री उपासकों का अत्यधिक उपकार किया है। उन्होंने एक अतिरिक्त उपकार किया है कि पंडित ओझा जी के यज्ञोपवीत रहस्यम नामक लघु ग्रंथ की पांडुलिपि उपलब्ध न होने के पर भी पंडित ओझा जी के अध्यापन के आधार पर पंडित ओझा जी द्वारा अध्यापन के आधार पर लिखी गई टिप्पणी और नोट्स के आधार पर उन्होंने संध्योपासन रहस्यम के अनुवाद के अंत में यज्ञोपवीत विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत पंडित ओझा जी के अनुसार यज्ञोपवीत विज्ञान का भी हिंदी में संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन कर दिया है, जो आधुनिक यज्ञोपवीत धारी और यज्ञोपवीत धारण के इच्छुक त्रैवर्णिकों के लिए अधिक उपयोगी है। पूज्य स्वामी जी ने प्रास्ताविक में जो कहा है वह ध्यातव्य है। इस ग्रंथ के संस्कृत भाषा में होने से संस्कृतानभिज्ञ जनों को इन तत्वों के परिज्ञान के लिए इसका हिंदी में रूपांतर भी पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया है, जिसमें यथामति मूल पुस्तक के आशय को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और अंत में हिंदी में ही संध्योपासन से संबद्ध यज्ञोपवीत का रहस्य भी सोपवत्तिक बतलाया गया है। यह सुखद संयोग है कि प्रस्तुत वक्तव्य के लिए इन पंक्तियों को लिखते समय श्री सुरेंद्र कुमार जी से दूरभाष वार्ता में ये ज्ञात हुआ कि पंडित ओझा जी के यज्ञोपवीत विज्ञान विषय ग्रंथ की विलुप्त पांडुलिपि प्राप्त हो गई है। अब यहाँ मूल ग्रंथ संध्योपासन रहस्यम तथा उसके अनुवाद के अनुसार गायत्री मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्घ्य प्रदान के वैज्ञानिक रहस्य का संक्षेप में निरूपण किया जा रहा है। पंडित ओझा जी ने ग्रंथारंभ में कहा है कि विश्वामित्र नामक आयु प्राण की उपासना तथा उसकी उपासना के द्वारा दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मविद प्रातः सायं संध्याओं में सूर्य का उपस्थान करते हैं तथा विश्वामित्र प्राण संबंधी सवित्र देवतात्मक गायत्री तत्व का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। विश्वामित्र प्राण का संध्योपासन के साथ संबंध होने से पंडित ओझा जी ने अनेक श्रुति वाक्यों को उद्धृत करते हुए विश्वामित्र प्राण के स्वरूप का विवेचन किया है। सूर्य आत्मा जगतस्तत्सुतश्च इस मंत्र श्रुति तथा तद्योहम सो असो यो असो सोहम इस ब्राह्मण श्रुति के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य विश्वामित्र नामक आत्मा है। आचमन, अर्घ्यदान, उपस्थान और गायत्री जप ये चार ही मुख्य संध्योपासन कर्म हैं। हितकारी और प्रिय कर्म करने के लिए यह प्राण प्रवृत्त करता है। अथ विश्व का अर्थात सबका मित्र है, इस कारण से विश्वामित्र है। जब तक इस शरीर में प्राण रूप विज्ञानात्मा का वास रहता है तब तक आयु है। इस कौशितकी श्रुति के अनुसार आयु स्वरूप उसी प्राण की आराधना के लिए ब्रह्मविद दोनों संध्याओं में सूर्य का उपस्थान करते हैं और सवित्र देवता विश्वमित्र तत्वात्मक गायत्री का ध्यान करते हुए जप करते हैं। यह विश्वामित्र प्राण गायंतम त्रायते गयांश प्राणास्त्रायते अर्थात इसका संकीर्तन करने वाले का त्राण होता है और गय नामक प्राणों का त्राण होता है। इस व्युत्पत्ति से गायत्र कहा जाता है और उसकी उपासना गायत्री, उसकी आराधना से दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घ मायुरवाप्नुयुः, इस स्मृति वचन के अनुसार ऋषियों ने दीर्घकालिक संध्योपासना के कारण दीर्घायु प्राप्त की। जो प्रातः सायं संध्या में इस प्राण की उपासना नहीं करते हैं उन्हें दीर्घायुष्य फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः सावधानी से प्रतिदिन संध्योपासना करनी चाहिए, ऐसा महान पुरुषों का आदेश है। दीर्घकालिक संध्योपासन से केवल दीर्घायुष्य की ही प्राप्ति नहीं होती है, अब तो आदिदेव गायत्र तेज का
आत्मा में आधान होता है, जिससे ब्रह्म तेज उपपन्न होता है। यह प्रश्न उपस्थित होता है कि विश्वामित्र प्राण सौर इंद्र प्राण है और सौर प्राण की सत्ता संपूर्ण अहकाल सूर्य प्रकाश से उपलक्षित काल में रहती है, तब प्रातः सायं संध्या काल में ही इस प्राण की आराधना क्यों की जाती है? इसका समाधान यही है कि अर्थात सूर्य प्रकाश से उपलक्षित काल तथा रात्रि अर्थात सूर्य के अदर्शन से उपलक्षित काल के संधि काल में पार्थिव वाक, सौर वाक तथा उन दोनों की मध्यवर्ती अंतरिक्ष वाक का संधान मेल होता है। इसी कारण इस काल का नाम संध्या है और इसीलिए इस समय संध्या उपासना की जाती है। तात्पर्य यह है कि संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है वह सब वाग रूप अर्थात अर्थात्मक क्षर मैटर है। जैसा कि अथो वागे वेदम सर्वम ये ऐतरेय श्रुति बतला रही है। इस वाक तत्व के अंदर प्राण तत्व है और प्राण तत्व के अंदर मनस तत्व है। अतः वाक के ग्रहण से प्राण और मन का भी ग्रहण हो जाता है, क्योंकि वाक प्राण और मन से पृथक नहीं की जा सकती। सूर्य, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी का जो भी भाग दृष्टिगोचर हो रहा है वह मन प्राण वांग्मय है। जो वाक है वही प्राण है और वही मन है। संध्योपासना एक प्रकार का अग्निहोत्र ही है। अग्निहोत्र दो प्रकार का होता है, निरुक्ताग्निहोत्र, अनिरुक्ताग्निहोत्र। जो अग्निहोत्र आरण्याग्नि तथा गृहाग्नि से संपन्न होता है उसे निरुक्ताग्निहोत्र कहते हैं। जो यह संध्योपासना रूप अग्निहोत्र है वह अनिरुक्ताग्निहोत्र है। इसमें प्रातः संध्या अग्नि देवता वाली गायत्री तथा सायं संध्या इंद्र देवता वाली सरस्वती है। यह अनिरुक्ताग्निहोत्र अलौकिक है। मनुष्य लोक में 100 वर्ष की पूर्णायु प्राप्त करने तथा ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान किया जाता है। ऐहिक फल प्राप्ति के लिए सूर्योपस्थान किया जाता है। जब सूर्य अस्त हो जाता है तब अग्नि ज्योति होती है और जब सूर्य उदित हो जाता है तब सूर्य ज्योति होती है। सूर्य के प्रति अर्घ्य दान का रहस्य। सूर्योपस्थान से पूर्व संध्योपासना रूप अग्निहोत्र में सूर्य के लिए गायत्री मंत्रोच्चारण द्वारा अर्घ्य दान किया जाता है। ये विशेष है। निरुक्ताग्निहोत्र अर्थात अन्य यज्ञों में सूर्य के लिए अर्घ्य दान नहीं किया जाता है। तैत्तिरीय आरण्य की द्वितीय प्रपाठक के द्वितीय अध्याय में इसकी उत्पत्ति बतलाई है, जो इस प्रकार है। मैं मूल उद्धरण यहाँ प्रस्तुत नहीं करता हूँ, हिंदी में उसका अनुवाद इस प्रकार है। राक्षसों ने उग्र तप किया, प्रजापति ने उनसे कहा युद्ध करो, इसलिए वे राक्षस उदय से अस्त काल पर्यंत आदित्य से युद्ध करते हैं। वे राक्षस गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से शांत होते हैं। इसीलिए ब्रह्मवादी पूर्वात्मुख होकर संध्योपासन काल में गायत्री मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जलों को सूर्य की ओर उत्क्षिप्त करते हैं। प्रदक्षिण परिक्रमा द्वारा पाप को नष्ट करते हैं। उदित होते हुए और अस्त होते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए ब्रह्मविद को सकल कल्याण की प्राप्ति होती है। यह आदित्य ही ब्रह्म है। इसकी उपासना करने वाला ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म में लीन होता है। इस आरण्यक श्रुति में प्रजापति शब्द से भी आदित्य ही अभिप्रेत है। यह पृथ्वी का कृष्ण रश्मि रूप अंधकार ही राक्षस है। उनका सूर्य प्रकाश के साथ संपर्क ही सूर्य के साथ राक्षसों का युद्ध है। इस प्रकार युद्ध और राक्षस प्रतीकात्मक सिंबॉलिक है। यद्यपि श्वेत प्रकाश रूप सूर्य रश्मियां कृष्ण पार्थिव रश्मि रूप रात्रि अंधकार को पूर्णतया नष्ट कर देती हैं, अतः ये पृथ्वी रश्मियों के आश्रय प्राण रूप राक्षस नैर्बल्य के कारण युद्ध नहीं कर सकते हैं। तथापि सूर्य बिंबात्मक ब्रह्म की प्रातः और सायं सम्मुखता न होने के कारण संध्या काल में नीचे लंबित लटकी हुई सूर्य रश्मियों के साथ पृथ्वी की कृष्ण रश्मियां संपृक्त हो जाती हैं, अतः वे शुद्ध नहीं होती हैं। मनुष्य में बुद्धि का निर्माण सूर्य रश्मियों से ही होता है, अतएव धियो यो न प्रचोदयात् कहा गया है। इस प्रकार ससंपृक्त श्वेत और कृष्ण दोनों प्राण मनुष्य के हृदय में पहुंचकर बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। उस स्थिति में उन कृष्ण प्राणों के द्वारा अंधकार के अधिक संबंध के कारण हमारी बुद्धियां मंद चेष्टा वाली न हो जाएं, इसीलिए सूर्य रश्मियों के साथ कृष्ण प्राण रूप तम के परिहार के लिए पूर्व दिशा में गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य की ओर जलों का प्रक्षेपण करते हैं। वे जल उच्छिन्न कृष्ण प्राणों को तिरस्कार करते हुए ब्रह्म मूलक श्वेत प्राणों को अधिक उद्दीप्त करते हैं। इसलिए ओजस्विनी दैवी बुद्धियां उत्पन्न होती है, न कि आसुरी। ब्रह्म स्वरूप विशुद्ध सूर्य रश्मियों से
संपन्न ब्रह्मभूत ये विज्ञान में आत्मा देह का अवसान होने पर सूर्य स्वरूप ब्रह्म में विलीन हो जाता है, न कि तम से विक्षिप्त होकर अन्यत्र तामस नरक लोकों में जाता है। वायु पुराण में भी 50वें अध्याय में इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है। तिस्रः कोट्यस्तु विख्याता मंदेहा नाम राक्षसा प्रार्थयन्ति सहस्रांशु मुदेन्दं दिने दिने तापयन्तो दुरात्मान सूर्यमिच्छन्ति खादितुम् अथ सूर्यस्य तेषां च युद्धमासीत् सुदारुणं ततो ब्रह्मा च देवाश्च ब्राह्मणाश्चैव सप्तमाः सन्ध्यन्ति समुपासन्ताः क्षेपयन्ति महाजलम् ओंकारं संयुक्तं गायत्र्या च विमन्त्रितं तेन दह्यन्ति ते दैत्या वज्रभूतेन वारिणा। इस वायु पुराण में भी प्रतीक शैली में वर्णन किया गया है। सूर्य के साथ राक्षसों का वास्तव में कोई युद्ध नहीं है। सूर्य की श्वेत रश्मियों और अंधकार रात्रि की कृष्ण रश्मियों का जो संपर्क है वही युद्ध है। इसलिए पंडित ओझा जी के विवेचन के अनुसार ही इसको समझना चाहिए। संध्योपासना संबंधी अन्य सभी अवान्तर विधियां ग्रंथ में निरूपित हैं। विस्तार भय के कारण उनका निरूपण यहाँ संभव नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि पूज्य स्वामी जी ने जून 1990 में अंतिम सानिध्य काल में स्वेच्छा से मुझे संध्योपासन रहस्य की प्रति दी थी। सन 2018 में जोधपुर के वल्लभ संप्रदाय के प्रतिष्ठान में आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में मैंने इस पुस्तक तथा छांदोग्योपनिषद के आधार पर गायत्री उपासना के विषय में एक व्याख्यान दिया था। तत्पश्चात गायत्री मंत्र द्वारा संध्योपासना का वैज्ञानिक रहस्य नामक मेरा विस्तृत आलेख वाराणसी के श्री विद्या साधना पीठ द्वारा प्रकाशित श्री विद्या मंत्र महायोग नामक शोध पत्रिका के अगस्त 2019 के अंक में प्रकाशित हुआ है। पूज्य स्वामी जी की वेद विज्ञान विषय सारस्वत साधना के विषय में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है, हिज होलीनेस स्वामी जी did his utmost throughout his saintly life for the cause of propagating, popularizing and bringing in limelight the Ved Vigyan which was revealed and expounded by the sheer scientist revered Guru Pandit Madhusudan Oja ji in as many as 108 Sanskrit treatises for the first time in the whole world. समीक्षा चक्रवर्ती पंडित ओझा जी ने षोडश कल पुरुष प्रजापति अर्थात वेदांत में सगुण ब्रह्म ईश्वर और जीवात्मा को ज्ञान कर्ममय माना है। उन्होंने शारीरिक विमर्श में कहा है, विद्यामय कर्ममय सर्वस्यात्मायमव्ययः विद्या कर्म से शाश्वत वेत्ति शाश्वत करोति च। पूज्य स्वामी जी वेद विज्ञान रूपी तत्व विद्या के अनुशीलन तथा सत्कर्म में सतत निरत रहने के कारण शाश्वत विद्या कर्ममय थे। उन्होंने अपने जीवन में कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम समाह इस श्रौत आदेश का पूर्णतया पालन किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि इस गीतोपदेश में उक्त कर्म विषय चतुसूत्री भी पूज्य स्वामी जी के जीवन में पूर्णतया चरितार्थ हुई। अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि किसी विषय के बारे में जो विद्वान जितना अधिक जानता है वो उतने सबका लिखित रूप में निरूपण नहीं कर सकता है। आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा है, यद्यद् विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मात् पुरुष विशेषात् संभवति यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेर ज्ञेय देशार्थमपि स ततोप्यधिकतर विद्वान विज्ञान स ततोप्यधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्धम लोके। अतः मैं पूज्य गुरुवरी के व्यक्तित्व, ग्रंथ कर्तृत्व तथा वैदुषी के विषय में अपनी अल्पमति के अनुसार इतना ही वक्तव्य प्रस्तुत कर जिता समुद्रा गुरुभिर्मदीयैहि रत्नम ददद्भिस्तिदशैरतभ्यम इस श्लोकार्थ के साथ विराम करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः।